दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अल्फला यूनिवर्सिटी के 58 एकड़ पर बनी 140 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। साथ ही इस मामले की चार्जशीट भी ईडी ने कोर्ट में दाखिल कर दी है। ईडी ने अल्फला यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट फाइल की है। जांच में ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया और उनकी सोर्सिंग को छुपाया गया। इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। ईडी ने इस दौरान बैंक ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बुक्स और लेन देन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स जांच में शामिल किए हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में आतंक का मुख्य केंद्र माने जाने वाले अल्फा यूनिवर्सिटी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 140 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। बाकायदा आज कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट फाइल की और चार्जशीट में बाकायदा जो जिक्र किया गया है वो अल्फा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है, क्योंकि जो भी आतंकी आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं उन सब का कहीं ना कहीं रिश्ता, कहीं ना कहीं नाता वो अल्फा यूनिवर्सिटी से सामने निकल कर आया है। जो भी गिरफ्तारियां की गई या जो भी पूछताछ की गई उसमें साफ जाहिर है कि विदेश से मोटे पैमाने पर फंडिंग ली गई और उसके बाद बाकायदा उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया, आतंकवाद में इस्तेमाल किया गया। इन तमाम बातों का जिक्र आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। अगर इसकी संस्थापक की माने तो जावेद अहमद सिद्दीकी की भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नज़र आएंगी, क्योंकि चार्जशीट में साफ जो नाम जिक्र किया है वो जावेद अहमद सिद्दीकी जो इस पूरी अल्फा यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, साथ के साथ उनके बेटे का भी जिक्र किया गया है जो जिस पर 2 नेशनलिटी पाई गई। पहली नेशनलिटी जो पेश की कोर्ट में वो भारतीय की गई जो पूरी तरह फर्जी पाई गई, और जब दूसरी उन्होंने नेशनलिटी पेश की तो उसमें ब्रिटिश यानी लंदन की नेशनलिटी पाई गई। अब ऐसी क्या वजह थी जिसको लेकर की नेशनलिटी यानी अपनी नागरिकता भी छुपाई जा रही थी, वो भी एक जांच का विषय है, उसका भी जिक्र बाकायदा चार्जशीट में किया गया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो कि आतंक का केंद्र माना जा रहा है अल्फा यूनिवर्सिटी, वो कहीं ना कहीं तबाह होता दिखाई देगा, क्योंकि जो भी जिक्र किया है चार्जशीट में मुख्य बिंदु के अगर माने तो यही किया गया है कि इस पूरे मामले की अगर भूमिका की माने तो अल्फा यूनिवर्सिटी ही है। साथ के साथ एक जिक्र और किया गया है जो विदेश से मोटा फंडिंग किया गया था और इन डॉक्टर गैंग की जो भी जानकारी थी, सूत्र हैं, वो देश नहीं विदेश तक हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय जांच एजेंसियां विदेश में भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती हैं जो कि जावेद अहमद सिद्दीकी की देश से बाहर भी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से चार्जशीट में अल्फा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है, इसके बाद आने वाले समय में अल्फा यूनिवर्सिटी का क्या होता है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।